तो क्या सभी को पता है कि आज ये सेमिनार क्यों है? किस चीज पर है हमारा सेमिनार? आज हमारा मनिका स्पेल का जो कोर्स आने वाला है उसके ऊपर हमारा सेमिनार है। कुछ आइडियाज है किसी को कि क्या होते हैं स्पेल? कुछ कुछ कोई बता सकता है कि स्पेल्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी पूरी तरह से कि स्पेल्स क्या होते हैं। तो खाली आज आपको स्पेल के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ रेमेडीज भी दूं? और सिर्फ मनी से रिलेटेड चाहिए कि किसी और चीज से भी रिलेटेड चाहिए रेमेडीज? हाँ तो अतीता तो सब ले लेती। किस किस बोथ चीज से आपको रेमेडीज चाहिए बोलिए? बोथ बच्चों मनी प्यारा एंड खुल रहा है। जिसको जितना चाहिए इन्वेस्टमेंट। मांगे उतना मिलेगा। चलो, किस चीज है, की रेमेडीज चाहिए? मनी है। हेल्थ। और प्लीज बाकी जन म्यूट कर दे, चाहिए मैं नहीं तो सबको म्यूट कर दूंगी। हेल्थ हेल्थ, और मनी, और पीस हाँ, पीस। बच्चों के एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? अरे वाह! शांति के लिए। ठीक है, चलो हम काफी सारी रेमेडीज हम आज सीखने वाले हैं। कुछ रेमेडीज हमारे कोर्स से रिलेटेड होगी, कुछ कोर्स के अलावा हम एक्स्ट्रा में हम सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप। मिलेगा मिलेगा, सब अपनी बुक का पेन लेकर बैठे। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलने वाली है, बुक का पेन लेकर बैठिए कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। सब सब लेजी हो जाते हैं। कोई आता नहीं है क्लास में, सोचता है रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, हो जाएगा। इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा कि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलने वाली है। नहीं एक्टिव हो मैम, जाओ प्लीज, बुक का पेन लेकर बैठिए। मैम लेजी नहीं होते हैं, आपको मेरी मजबूरी पता है। कोई लोग है ऐसे सोचते हैं कि यार रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, ठीक है कर लेंगे कभी भी। और वो नो कभी भी मैम, कभी नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। कल भी इतना अच्छा मैं ट्रांस में जा रही थी पता है, और एकदम से ऑर्डर आ गया, मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे इतना अफसोस लग रहा था, लेकिन मैं रात में, लेकिन उसके बाद मैं सोई इतना गहरी कि मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। ठीक है, सब लोग ने पेन और पेपर ले लिया है तो हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि मनी स्पेल होता क्या है, हम क्या करने वाले हैं इसमें। हम पहले वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको थोड़ी रेमेडीज दूंगी। जितने एक्टिव सब लोग रहेंगे, जितना कैमराज ऑन होगा उतनी मैं रेमेडीज दूंगी। कैमरा ऑफ ज्यादा दिखेंगे, मैं एक दो रेमेडी देके क्लास बंद कर दूंगी। जितना तुम्हें रेमेडीज चाहिए, कैमरा ऑन रखो, कोऑर्डिनेट करो, एक्टिव रहो, उतनी ज्यादा रेमेडीज मिलने वाली है। ओके फाइन। तो जो आज मनी स्पेल की हम बात कर रहे हैं, तो मनी की बात जब चल रही है तो आप में से कौन ऐसा चाहता है कि मनी के मल्टीपल सोर्सेस मतलब हो, कैमरा की बंद कहीं से रखते हो। ज्यादा हो? एक मिनट, हम म्यूट कर देते हैं प्लीज। तो सबको क्या चाहिए कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ मनी के हो, कि भाई कहीं से ज्यादा पैसा आ रहा है, कहीं से कम पैसा आ रहा है, कहीं से स्लो आ रहा है, कहीं से फास्ट आ रहा है। और मनी के साथ साथ में कुछ और भी चाहिए। हेल्थ भी चाहिए कि नहीं, कि चाहिए कि भाई चलेगा, हेल्थ खराब होगी तो चलेगा, हमारा सारा पैसा चाहे हॉस्पिटल में खत्म हो जाए तो भी चलेगा? या फिर चाहिए कि हेल्थ भी हमारी अच्छी हो? क्या सब लोग ये चाहते हैं ना कि हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, चाहे हमारा हम थोड़ा सा कम कमाएं बट हमारी हेल्थ भी अच्छी हो? तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि स्पेल कैसे काम करते हैं, हम मनी पे कैसे काम कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मनी को बढ़ाने के लिए। ये बहुत आसान है, इसे कोई भी यूज कर सकता है, बहुत ही सिंपल और सही तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या होता है ये मनी स्पेल? सिंपल सी चीज है कि ऐसा कोई स्पेल जो मनी को अट्रैक्ट कर सकता है। स्पेल मतलब रिचुअल्स या मंत्र या अपने काम जो आपने किए हैं जिससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम ऑकल्ट में हम किसी भी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी की बात करें या टैरो की बात करें या कोई भी हम चीजों की बात करते हैं, वो सब एक चीजों पे काम कर रही होती है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो सारी चीजें किस चीज पर काम कर रही होती है? इस सब चीजों का हम यूज किस चीजों पर यूज करते हैं, ये सब तरीकों का? वो है ऊर्जा, एनर्जी। हम ऑकल्ट की हर एक चीजों में एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं। चाहे वो एनर्जी डायरेक्शन की हो, चाहे प्लैनेट्स की हो, या चक्रास की हो, या नंबर्स की हो। हर एक चीज हम एनर्जी पे हम काम कर रहे होते हैं हर एक ऑकल्ट की चीजों में।
या तो हम एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं या उसे घटा रहे होते हैं। ये तो सभी को पता है कि हर एक चीज में ऊर्जा होती है। सभी चीजें ऊर्जा का स्रोत है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव चीजें हो। आपके घर में हर एक चीजें मौजूद है, वो सब एनर्जी का सोर्स है, उसमें भी एनर्जी है। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है, आपके हर तरफ आसपास में है। मतलब क्या है, हम ऐसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करने आ जा रहे हैं। चाहे वो निर्जीव चीजें हो या वनस्पति हो या कोई भी चीजें हो, वो सब चीजें एक ऊर्जा है। वो ऐसी ऊर्जा कभी कभी हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है या हमें खुद से उसे अट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही चल होते जाता है, या फिर कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा ही होते चले जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते जाता है, मतलब ऊर्जा वैसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ऑटोमेटिकली होगा या इंटेंसली होगा। मनी स्पेल क्या होता है कि मनी की ऊर्जा को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे सोर्सेस होते हैं इस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने का। जैसे कि जेम्स का हम यूज करते हैं, स्टोन्स का यूज करते हैं, ऐसे हर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम तरह तरह की चीजें लक्ष्मी माँ पर चढ़ाते हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, धनिया। क्या करते हैं हम इसको चढ़ा के? एक तरह से हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर रहे होते हैं उनकी प्रिय चीजों को उन पर चढ़ाकर, ताकि मनी की एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर सके, इजीली हम मनी को बुला सके, ताकि हमारा धन ऑटोमेटिकली बढ़ते रहे। वैसे ही धन को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लक्ष्मी माँ के लिए हमने स्पेसिफिक चीजें चढ़ाई, उसी तरह से अभी होली की जैसे एग्जाम्पल, होली के टाइम पे हम हमारे घर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए, हमारी फैमिली की नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम कुछ चीजें होली में दहन करते हैं, ताकि हमारी लाइफ के कुछ ऑब्स्टिकल्स निकल जाएं। जो भी हम चीजें उसमें डालते हैं उसका एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। तो उस यूज को, उस तरह की चीजों को यूज करके हम अपने नेगेटिविटी को निकालते हैं। वैसे ही हम कुछ चीजों का यूज करेंगे मनी को अट्रैक्ट करने के, अपने लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में मनी का जो आगमन है अच्छे से शुरू हो जाए। हम ऐसे स्पेसिफिक चीजों का यूज करेंगे, ऐसे रिचुअल्स का हम यूज करेंगे मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। मनी स्पेल में हम तीन चीजों पे काम करते हैं। पहले जो कि होता है रिचुअल्स। स्पेल मतलब रिचुअल्स, जो हमने काम किया है, कर्म किया है, जैसे कि हवन। हवन हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? घर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कौन से कर्म कांड किया? हवन किया। ठीक है। दूसरा होता है फोकल पॉइंट, मतलब किस मकसद से किया हमने, किस चीज पे ध्यान रखकर हमने वो काम किया, क्या चीज को पाने के लिए हमने वो काम किया, क्या इंटेंशन था हमारा उसके पीछे। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को हम यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन कर देते हैं। मतलब जो हमें चाहिए होता है वो हम यूनिवर्स से मांग लेते हैं। तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, बहुत सारी तरीके होते हैं जो हम एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। धन एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत चंचल है, एक जगह पर टिकती नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। तो जैसे ही आपसे दूर भी दूर जा सकती है, वैसे ही वो आपके पास भी आ सकती है। बस उसके लिए आपको एक अच्छा इंटेंशन, एक अच्छा भरोसा रखते हुए इस रिचुअल्स को करना होता है। विश्वास से की हुई हर एक चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जो हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि समझो हम करेंगे वैसे कि तलिस्मान है, मनी बॉटल्स कैसे बनाएं, मनी कैंडल्स कैसे बनाएं, कैसे टोन का बीट का हम इस्तेमाल करें, जैसे हम स्पेल मनी स्पेल का हम कैसे इस्तेमाल करें, फिंगर स्पेल का हम कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीजों को हम कास्ट करेंगे ताकि मनी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें से दो चार स्पेल को भी हम यूज कर लेते हैं तो हमारे मनी के ब्लॉकेजेस को हम इजीली क्लियर कर सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ये रेमेडी सब पे एक जैसा काम करेगी? नहीं। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर दो मरीज है जिसको सेम बीमारी है, तो एक मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा, एक को टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी पे डिपेंड है कि उन्होंने किस तरह से इसे रिसीव किया, कितने उसमें प्रॉब्लम्स थे, कितनी तकलीफें थी। वो सब चीजों पे डिपेंड करता है इसके रिजल्ट्स पर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑकल्ट में हम जिस किसी भी चीजों पे हम काम करते हैं वो क्या है, एनर्जी। मतलब समझो किसी का एनर्जी, अगर किसी का ऑरा डिस्टर्ब है मतलब उसकी एनर्जी डिस्टर्ब है, उसकी ऊर्जा नेगेटिव हो चुकी है। कुछ ऊर्जा हमें ऑटोमेटिकली अटैक कर जाती है, जैसे कि नजर लगना,
हम नहीं चाहते कि हमें नजर लगे, बट हमें नजर लग जाती, हम वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें नजर लग जाती है। कुछ ऊर्जा ऐसे होती है जिसे हमें खुद अट्रैक्ट करना होता है। कैसे अट्रैक्ट करना है वो हम सीखेंगे इस कोर्स में। अब स्पेसिफिक डेज का इस्तेमाल करेंगे, हाँ स्पेसिफिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे इस चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी जैसे नजर लगती है तो हम हमेशा नमक से उतारते हैं, शक्कर से क्यों नहीं उतारते हैं? क्योंकि नमक में ही वो पावर है जो नजर को उतार सकता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम दही शक्कर खाकर जाते हैं, नमक क्यों नहीं खाकर जाते हैं? क्यों? स्पेसिफिक चीजों में चीजें अट्रैक्ट करने की पावर होती है, मतलब जिस चीज में जो चीज हमें चाहिए उसी चीज का इस्तेमाल करना होता है उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए। उससे जुड़ी हुई चीजों को ही हमें इस्तेमाल करना है जो हमें एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। जैसे कि मनी स्पेल में, जैसे हमारे हमारे पास बहुत सारी ऊर्जाओं का तरीका, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी देवी देवताएं अलग अलग ऊर्जाओं के लिए, जैसे लक्ष्मी माँ, और देव स्टडी के लिए विद्या विद्या के लिए सरस्वती माँ। बट फॉरेन में तो ऐसा नहीं है ना, उसमें जो वो स्पेल यूज करते हैं वही उनके लिए वो बहुत बड़ा मंत्र है, वही बहुत बड़ा पावरफुल चीजें हैं। तो वही चीजें हम आज सीखेंगे इस कोर्स में, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। बट आज एक बार हम स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से। मनी से रिलेटेड रेमेडीज का हम बनाते हैं, हम आज मनी जार बनाएंगे। सब लोग इंग्रेडिएंट्स को लिख लीजिए, हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है इसमें। मनी जार, मनी जार के लिए हम क्या लेंगे? जार लेंगे जो कि कांच का होना चाहिए। ढक्कन चाहे वो किसी भी चीज का हो, बट जार कांच का होना चाहिए। उसमें हम क्या डालेंगे? उसको पहले कोई भी जो भी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीजें हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज करने वाले हैं, जैसे कि जार भी, उससे पहले हम धूप बत्ती वगैरह दिखाएंगे या कपूर वगैरह दिखा के उसे स्मर्ज कर देंगे। थोड़ी देर उसे कपूर दिखा के धूप बत्ती दिखा के सारे सामान को हम स्मर्ज कर देंगे सबसे पहले। फिर लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस एक तरह का स्पाइस है जिसका नाम ही ऑल स्पाइस है। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो अमेजोन पे मिल जाएगा। ऑल स्पाइस फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, ऑल स्पाइस। जो नहीं लिख रहा है वो लिख लीजिए, मुझे सब लिखते हुए नहीं दिख रहे हैं। सिनेमन स्टिक, छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, या फिर पाउडर भी चलेगा। हाई जॉन रूट, हाई जॉन रूट। बे लीफ, एक या दो बे लीफ, जैसे जितना बड़ा आपका जार होगा उसके हिसाब से बे लीफ, एक या दो बे लीफ। जिसके जो भी डाउट्स हो गए ना, मैं ये देने के बाद में पूछूंगी, आप दिमाग में रखेगा ये सब बताने के बाद में मैं म्यूट मतलब करके आपसे पूछ लूंगी आपके जो भी डाउट है। कैलेंडुला, कैलेंडुला एक तरह का फ्लावर होता है, वो ड्राई फ्लावर लेना है या उसका पाउडर फॉर्म लेना है या फिर उसका ऑयल फॉर्म लेना है। कैलेंडुला, कैलेंडुला। थोड़ी सी लौंग, फूल के साथ, उसके ऊपर का फूल होना चाहिए, फूल के साथ थोड़ी सी लौंग। पायराइट के चंक्स, जो पायराइट क्रिस्टल होता है उसके चंक्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, 5-6 टुकड़े पायराइट के चंक्स के। उसके अंदर हमें डालना है, इस जार में हमें डालना है मनी ऑयल। अभी आप बोलेंगे मनी ऑयल कैसे बनाना है, तो मैं वो सिखाऊंगी। बट मनी ऑयल बनाने का कुछ तरीका अलग होता है, बट उसमें के कुछ इंग्रेडिएंट हमने ऑलरेडी इसमें लिख दिए हैं, तो वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो मैं मनी ऑयल बनाना सिखाऊंगी। बट ये जो हमें करना है ये कैसे करना है? हमें जब भी हम सब स्मर्च कर लेंगे, धूप बत्ती वगैरह सारे सामान को दिखा देंगे, जार को सबको धूप बत्ती या फिर लोबान या फिर कपूर जला के इसे स्मर्च कर देंगे। फिर उसके बाद में लक्ष्मी माँ का मंत्र चालू करेंगे। पीछे जब हम स्मर्च कर रहे होंगे हम लक्ष्मी माँ का मंत्र चैंट करते जाएंगे, पीछे से मंत्र लक्ष्मी माँ का मंत्र चलता रहेगा। उसके बाद आपको स्पेल बोलना है जो कि है मनी मनी इज फॉर मी। चैंट करना है आपको, मनी मनी इज फॉर मी। वापस बोलना है, मनी मनी इज फॉर मी, आई विल टेल नो बडी। क्या चैंट करना है? मनी मनी इज फॉर मी, मनी मनी इज फॉर मी, आई विल टेल नो बडी। अगर समझो आपको
ये जो स्पेल है, जो ये मंत्र बोलना है, उससे आपको कनेक्शन फील नहीं होता, आपको नहीं लग रहा कि कुछ कनेक्शन बन रहा है या कुछ, आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ जिससे मनी अट्रैक्ट होने वाला है। तो आप लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र लगा के वो भी चैंट कर सकते हैं और एनर्जी को बिल्ड कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ी देर लक्ष्मी माँ का मंत्र चलाएं, उसे धूप बत्ती दे, मन में चैंट करें कि इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इसे करें, और साथ में ये मनी स्पेल भी बोल दें। बट कनेक्शन अगर नहीं फील हो रहा है तो आप लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र आप चला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करना है, उसको उठाकर हमें क्या करेंगे, हम ये चीज को कर कर हम हमारे मंदिर में इसे रख देंगे। माँ लक्ष्मी माँ का मंत्र चैंट करके या फिर ये स्पेल को चैंट करके हम धूप बत्ती दिखाकर इंटेंशन डालकर उस चीज को हम मंदिर में रख देंगे। अगले दिन हम उसे लेंगे, अगले दिन हम लेकर उसे किसी अंधेरे की अंधेरे, जहां अंधेरा हो और अच्छी अच्छी जगह, वहां पर उसे रख देंगे। घर में जहां कोई देखे ना, वहां पर थोड़ा सा अंधेरा हो, ऐसी जगह पे हम उसे रख देंगे। क्या मैं फिर से रिपीट करूं इंग्रेडिएंट्स? एक मिनट, बोलिए, क्या मैं फिर से रिपीट करूं इंग्रेडिएंट्स? मैम, कर दो एक बार। यस मैम। रिपीट यस मैम। करने से आप लोग बजाय आप अपने आप को लिखा हुआ म्यूट दे दो। रखेंगे ना, यस तो मैं म्यूट नहीं करूंगी। तो आप बीच में यस बोल यस। पाएंगे। आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, जिसे बोलना है, ताकि वो खोलकर बोल सकेगा, अगर सब लोग म्यूट रखेंगे तो। हाँ हाँ, एक बार कर दो। हाँ, बोलिए, जिसको जो बोलना है एक बार पूछ लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, बाद में हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे, जिसके भी जो भी क्वेश्चन हमें क्लियर कर दूंगी। ऑल स्पाइस, फर्स्ट इंग्रेडिएंट था ऑल स्पाइस, सिनेमन स्टिक या पाउडर, हाई जॉन रूट, बे लीफ, तेज पत्ता, बे लीफ, सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी, बे लीफ के दो, एक या दो बे लीफ, थोड़े से लौंग जिसमें फूल हो ऊपर, कैलेंडुला, एक तरह का फ्लावर होता है, सूखा हुआ फ्लावर लेना है, या तो उसका पाउडर फॉर्म लेना है या फिर उसका ऑयल फॉर्म लेना है। पायराइट जो क्रिस्टल है उसके चंक्स, 5-6 चंक्स। ठीक है। हम इसे अच्छे से धूप बत्ती दिखाएंगे, मंत्र चैंट करेंगे, मनी स्पेल जो दिया है मैंने वो बोलेंगे, इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि आपको क्या चाहिए है, क्या चाहते हैं आप इससे, और फिर इसे मंदिर में रख देंगे। अगले दिन लेंगे और फिर इसे वापस से एक अच्छी जगह पे, घर में कहीं अंधेरी की जगह पे जहां कोई देखे ना उसे जल्दी से, ऐसी जगह पर उसे रख देंगे। फिर रोज उसे निकालेंगे, उसे हाथ में ऐसे उस बॉटल को, जार को ऐसे रब करेंगे। फिर से जो भी आपने बोला होगा, अगर आपने स्पेल बोला है तो वो स्पेल को 11 बार रिपीट करेंगे। अगर आपने लक्ष्मी माँ का मंत्र बोला है तो आप वो मंत्र को रिपीट करेंगे। 11 बार मंत्र को रिपीट कर कर आप इंटेंशन डालकर फिर से उसे रख देंगे। दीदी एक बार रिपीट करोगे? क्या इंग्रेडिएंट्स? हाँ। इंग्रेडिएंट्स के बाद में आपने क्या बोला? यानी 11 बार क्या रिपीट करना है जो भी और आपने क्या यूज करना किया होगा, लक्ष्मी माँ का मंत्र अगर आपने यूज किया है तो वो मंत्र को 11 बार पढ़ना है। अगर आपने कोई और मंत्र यूज किया है तो वो आपको 11 बार पढ़ना है। या जो मनी स्पेल मैंने बोला था, मनी मनी इज फॉर मी, वो वाला जो स्पेल बोला है वो यूज किया है तो वो 11 बार बोलना है। हाथ में लेकर रब कर कर उसे इंटेंशन डालकर उसे 11 बार बोलना है, और आप जो चाहते हैं वो उसे बोलना है, और उसे फिर उस जगह पे फिर से रख देना है। है? किसको रखना है यानी? वो जार को? ये जो जार आपने बनाया है वो जार को, तो वो अंधेरे वाली जगह पर रखने से पहले 11 बार मुझे यानी वो, यानी ये करना है? जैसे आपने पहले दिन बनाकर उसे मंदिर में रख दिया, हाँ। कि पूरे दिन उसे मंदिर में रहने दिया, अगले दिन आपने निकाला और उसे अंधेरी जगह पे, मतलब आप कबर्ड में भी रख सकते हो, पर कबर्ड में जहां आप रख रहे हो वहां पे सब कुछ साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव चीजें आसपास ना हो। आप कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं, जहां सबका हाथ ना लगे, किसी को ज्यादा पता ना चले।
रोज उसे निकालना है, रोज उसे हाथों से एनर्जी देनी है, वापस से 11 बार वो मंत्र बोलना है जो आपने यूज किया होगा, और फिर इंटेंशन डाल के फिर से उसे रख देना है। समझ गए? ये सब आइटम कहाँ मिलेगी? एक दो चीजें हैं जो आपको अमेजोन से मंगानी पड़ेगी, बाकी तो सब चीजें नॉर्मली मिल ही जाती है। लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, वो सब नॉर्मली मिल जाएगा। हाइजोन रूट है और जो ऑल स्पाइस है वो अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी मैं मनी ऑयल बनाना सिखा रही हूँ। जोजोबा ऑयल लेना है। जोजोबा ऑयल जो होता है वो 50 ml। अगर हमने जोजोबा ऑयल 50 ml लिया है तो उसके आगे के इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से होंगे। 6 ड्रॉप ऑफ ऑरेंज ऑयल, 1 ड्रॉप पचौली ऑयल। 1 drop. पचौली, पचौली। 50 ml जोजोबा ऑयल, 6 ड्रॉप ऑफ ऑरेंज ऑयल, 1 ड्रॉप पचौली ऑयल, 1 ड्रॉप पिपरमेंट ऑयल। मैम लास्ट वाला कौन सा ऑयल बोले आप? पिपरमेंट। पिपरमेंट। पेपर में। हाँ। अगर आप लोग के पास है सिनेमन ऑयल और क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का तेल या सिनेमन ऑयल है, तो वो भी, उसकी भी कुछ बूंदे आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये सारे एसेंशियल ऑयल होने चाहिए। सिनेमन और क्या? सिनेमन और क्या? लौंग, लौंग। इसके कितने ड्रॉप्स डालने? अंदाजे से, थोड़े से ड्रॉप्स अंदाजे से आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। कैसे बनाना है मनी ऑयल को? एक पूर्णिमा पे हमें ये सब मिक्स करना है। जैसे हमने वो किया, मनी जार हमने बनाया, वैसे हमें करना है। इसको स्मर्च करना है, हर चीजों को स्मर्च करके सब मिक्स करना है। मिक्स करते समय हमारे मंत्र चलते होने चाहिए पीछे से। हम चैंट करते रहने चाहिए मंत्र। वो मंत्र को चैंट करते हुए हमें ये ऑयल को मिक्स करना है। फिर वापस से उस मंत्र, उस बॉटल को जिसमें हमने ये मिक्स किया है, उसे पकड़कर फिर से वो मंत्र को चैंट करना है, अपने इंटेंशन डालना है और उसे मंदिर में रख देना है। एक पूर्णिमा पे हमें वो बनाना है और दूसरी पूर्णिमा पे हम ये ऑयल को यूज कर सकेंगे। उसके पहले अगर 10-15 दिन बाद कोई अच्छा अच्छा दिन आता है, अच्छा दिन मतलब नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, कोई भी बड़ा दिन आता है, होली, कोई भी बड़ा दिन आता है, तो हम इस ऑयल को 10-15 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक पूर्णिमा पे बनाए, फिर अगली पूर्णिमा से इस ऑयल को यूज करना शुरू करें। क्या करना है इस ऑयल को? इस ऑयल को, जो हमने जो जार बनाया है, जो हमने सब सामान डाल के जार बनाया, उसके अंदर ये ऑयल को डालना है, ऐसे कि वो सब सामान आधे से ज्यादा उस तेल में डूब जाए। वो जार में, इस ऑयल में यानी जो जो मनी ऑयल बनाया उसमें डूब जाए तो पूरा, हमने यानी जार जितने बनाया, भी यानी। जो भी हमने जार बनाया सारे स्पाइसेस डालकर, ऑल स्पाइस, सिनेमन और सब बे लीफ, वो सब डाल के जो हमने जार बनाया, उसके अंदर ये मनी ऑयल डालना है। ओके। हाफ से ज्यादा, ऐसे कुछ वो डूब जाए सारा सामान। जो भी चीजें आप यूज करेंगे वो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। अगर कोई भी चीजें गीली होगी तो ये खराब हो जाएगा, और खराब हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सब चीजें अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए, जार भी सूखा होना चाहिए, हर एक चीजें सूखी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये गीला होकर खराब हो सकता है। फिर ये जार हमारा रेडी हो गया है। हमें क्या करना है? रोज उसे लेना है, हमारी एनर्जी देनी है, उसमें इंटेंशन डालना है, उसका मंत्र बोलना है 11 बार, और फिर उसे यूज करना है। आप इस तरह से ये जार बना के आप सेल भी कर सकते हैं।
बस सामने वाले को आपको ये बताना होगा कि आगे के रिचुअल्स उन्हें करने हैं, रोज इसमें इंटेंशन डालना है, मंत्र बोलना है, वो आपको सामने वाले को बताना होगा। आप अपने नोन को दे सकते हैं, अपने डियर वंस को दे सकते हैं, या इसे सेल भी कर सकते हैं। मनी ऑयल के इंग्रेडिएंट्स मैं वापस से रिपीट करूं? किसी ने बोला है कि इंग्रेडिएंट्स वापस रिपीट करें? बोलिए नहीं, बोलिए नीलिमा हाँ जी। हाँ मैम, ये जो एक एक ड्रॉप्स ऑयल है वो तो हमें पूरी बॉटल लेनी पड़ेगी ना? हाँ, तो पर ये आप बना ऑयल के तो, देते हैं? ये ऑयल तो हमेशा काम आएगा ना। ये ऑयल बहुत इफेक्टिव है। जैसे भी आप कोई भी अच्छे दिन में अगर आप इसको घर में छिड़क देते हैं हर जगह, तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। मतलब ऑरेंज ऑयल और वो जो भी बोला वो सब ऑयल का बॉटल ही ले ले, छोटा छोटा? हाँ, ये हमेशा आपको काम आएगा, और ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आएगा ये। तो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है, बट वो लाइफ टाइम, बहुत टाइम तक ये चलेगा। जैसे तो दिवाली पूरे पर घर अगर में? आप छिड़क देते हैं आपके घर में, तो उससे भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। कोई भी अच्छे दिन में अगर आप अपने घर पे छिड़कते हैं, अगर आपके हाथों पे भी आप लगाते हैं, ये कंप्लीट मनी ऑयल नहीं है। इसमें इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने पहले जार में डाल दिए थे, इसलिए इसमें हमने नहीं डलवाए हैं। बट कोर्स में मैं मनी ऑयल पूरी तरह से भी सिखा दूंगी, ठीक है? तो हम इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं, इसको घर में भी छिड़क सकते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। इससे रिलेटेड कोई सवाल? मनी ऑयल बनाते टाइम पर यानी लक्ष्मी मंत्र या फिर जो यानी मनी मनी जो आपने यानी वो दिया स्पेल, उसको यानी चैंट करना है? हाँ, मनी मनी ऑयल बनाते समय हम लक्ष्मी मंत्र ही पढ़ सकते हैं वैसे, या फिर जो भी आपको मंत्र जिससे आपका कनेक्शन बनता है, जिसको आपको लगता है कि ये मंत्र मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, मेरे को बहुत इससे कनेक्शन बनता है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि मनी ऑयल फिर से बोलिए, तो मैं बता देती हूँ। जोजोबा ऑयल 50 ml, अगर हमने जोजोबा ऑयल 50 ml लिया है तो आगे के इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से होंगे। 6 ड्रॉप ऑफ रेडी। ऑरेंज ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ पचौली ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ पिपरमेंट ऑयल, और अगर आप लोग के पास सिनेमन ऑयल और लौंग का तेल है तो थोड़ी बूंद वो भी डाल सकते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। आप देते हैं क्या ये सब सामान, ये ऑयल अमेजोन पे वगैरह? मिल जाता है, अमेजोन पे मिल जाएगा इजीली। तो हम्म। उसका आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा अमेजोन पे। एक बार मंगाना पड़ेगा, पर ये काफी लाइफ टाइम चलेगा, आपको काफी चीजों में यूज होगा। और ये मनी ऑयल कहाँ पे रखना है, मंदिर में ही रखना है क्या? हाँ, जैसे मैंने बोला पूर्णिमा से स्टार्ट करें, तो पूर्णिमा से जब हम स्टार्ट करेंगे, रोज हम इसे मंदिर में ही रखेंगे, रोज इंटेंशन डालेंगे, रोज मंदिर में रख देंगे। फिर अगली पूर्णिमा से हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। उसके 10-15 दिन बाद अगर कोई अच्छा दिन आता है तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं ये ऑयल का? मनी ऑयल। जोजोबा ऑयल 50 ml, 6 ड्रॉप ऑरेंज ऑयल, 1 ड्रॉप पचौली ऑयल, 1 ड्रॉप पिपरमेंट ऑयल, और कुछ बूंदे अगर आपके पास अवेलेबल है तो सिनेमन ऑयल की और लौंग के तेल की। पूर्णिमा से स्टार्ट करें, अगली पूर्णिमा तक इसमें धूप बत्ती दिखाएं, इंटेंशन डालें और मंत्र बोले और रख दें मंदिर में। मंत्र भी इंटेंशन कोई? पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। हाँ, मतलब आपको क्या चाहिए, इस ऑयल से क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। किसी की देखो, किसी की नीड कुछ है, किसी की नीड कुछ है। किसी को मंथली 1 लाख चाहिए, किसी को मंथली 10 लाख चाहिए, सबकी नीड अलग है ना। जो भी आप चाहते हैं आप वो इंटेंशन इसमें डालेंगे और उसे रखेंगे। और कोई थैंक यू। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? इस, इसका कोई कोई प्रेयर है स्पेसिफिक? आप मनी ऑयल के लिए लक्ष्मी माँ का मंत्र यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ के जो भी मंत्र होते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे यूट्यूब पे आप श्रीम 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 लगाते जाओ और इंटेंशन के साथ उसे बोलते जाए मन में। या फिर आपके जो भी आपको जिससे कनेक्शन लगता है वो मंत्र भी आप बोल सकते हैं। डेली बोलना जरूरी है? किसी दिन मतलब छूट जाए, रह जाए या भूल जाए तो? कोशिश करें कि रोज बोले, ताकि एनर्जी उसमें रोज जाती रहे। और ये ग्लास जार कब बनाना है दीदी? जब ये मनी ऑयल रेडी हो जाएगा उसके बाद,
कभी भी कोई भी काम आप अच्छे दिन पे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ये पहले ऑयल बना लिया, फिर पूर्णिमा से आपने, जैसे एक पूर्णिमा पे आपने तेल बनाया, अगली पूर्णिमा पे आपने उस तेल को यूज किया, उस जार को रेडी कर लिया। क्योंकि दिन बहुत महत्व करते हैं। दिन मतलब पूर्णिमा के बाद क्या होता है, चढ़ता हुआ चांद है ना, चढ़ता हुआ दिन होंगे ना, दिन बढ़ रहे हैं, तो वैसे हमें यूज करना है पूर्णिमा पे या कोई भी अच्छे दिन पे, अभी दशहरा, तो दिवाली, 15 दिन के कोई बाद ही भी। बना सकते हैं ना। हाँ अभी तो 15 दिन पूनम अभी तो हाँ गया, हाँ अभी अमास हाँ, गया। 15 दिन बाद। अभी वैसे भी देखिए, अगर जो कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में तो बहुत सारी चीजें सीखने ही वाले हैं। अब मैं जरा कोर्स के बारे में बता दूं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मनी बॉटल स्पेल, जो मैंने अभी आपको बोला, मनी बॉटल स्पेल, लकी हैंड चैम, रोनका बीच, मनी मैग्नेट, सिमरिंग सिल्वर स्पेल, मनी इन अ डोर, 5 फिंगर स्पेल, wealth is welcome, candle spell, switch words, wealth of 4 elements, abundance candle spell, 3 bell of wealth, attract wealth, safe and ethic remedies, ancient speech, inspired spell, और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें की कुछ चीजें भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ में आप बहुत सारा अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ एकदम इंस्टेंट है, जो कि बहुत छोटी और इजी है, जो इंस्टेंटली आप यूज कर सकते हैं। इस कोर्स का क्या प्राइस होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? कुछ रफ आइडिया कि हम इतना कुछ देने वाले हैं। मनी ऑयल भी मैं सिखाने वाली हूँ, जो आप ये सब चीजें बनाकर सेल भी कर सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं, और सामने वालों को भी बेनिफिट दे सकते हैं, इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। क्या लगता है कि इस कोर्स का क्या रेट होना चाहिए? 10 to 15,000. इस कोर्स का रेट है 2500, बट बट मैं अपनी तरफ से और कम में करूंगी ना। मैंने बोला है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें होंगी मैं एकदम लो रेट पे लाऊंगी, एकदम कम रेट पे, जो कि एकदम पॉकेट फ्रेंडली हो। तो इमेजिन करें कि मैंने इसका रेट क्या रखा है। मेरे प्लेटफॉर्म पे पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरे फर्स्ट कोर्स होंगे, फर्स्ट टाइम जो भी आएंगे उसके रेट कम होंगे, और सेकंड टाइम से उसके रेट इंक्रीमेंट होगा, ये श्योर है। जो भी चीजें मेरे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आ रही है उसके रेट कम होंगे, और उसके बाद उसके रेट बढ़ेंगे। इसका रेट है 699। अगर आज 12 बजे तक आप लोग ने पेमेंट की तो इसका रेट है 699। और ये कब है क्लास? ये हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड से, दो हाउ तारीख मेनी से हम डेज? स्टार्ट करेंगे, शाम को 8 बजे होगी। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, जो अगर किसी ने मिस भी कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी ड्राइव पर। एंड अब हाउ मेनी डेज? 2 to 3 डेज, 2 या 3 दिन जाएंगे। मैं ज्यादा टाइम अगर हमने ले लिया तो शायद 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 3 दिन भी लग सकते हैं। ओके। एंड ये कितनी, 1 घंटे की क्लास होगी या नहीं, ज्यादा? डेढ़ से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा होगा। इसका प्राइस है 699। वो अभी आज 12 बजे तक के लिए है। 12 बजे के बाद इसका रेट होगा 900। आज 12 बजे तक किसी ने पेमेंट कर दी तो इसका रेट है 699। 12 बजे के बाद इसका रेट होगा 900। मैम ब्लॉक मनी के लिए कर सकते हैं अफर्मेशन? बहुत कुछ है इसमें, ब्लॉक मनी के लिए है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए है, हमारे जो स्टक मनी है उसको निकालने के लिए है। वही। बहुत कुछ मैं देने वाली हूँ। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही मतलब इजी भी है। कुछ कुछ रेमेडीज इतनी इजी है कि पूछो मत, अब वो इजी है फिर भी वो उतनी पावरफुल है। हेल्थ के बहुत लिए है powerful। मैम इसमें? हाँ, हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए मैं अभी बता रही हूँ ना। ओके। वो मनी से रिलेटेड ज्यादा चीज है, उसमें मनी में ज्यादा आएगी, बट मैं अभी आपको फ्री में हेल्थ रिलेशन सबके लिए दे रही हूँ। स्टार्ट, चलो अभी हेल्थ की बात करते हैं हम लोग। हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो रामबाण इलाज, लाल किताब के जो रेमेडीज होती है, रामबाण इलाज बोलते हैं ना, सभी सभी बीमारियों का सबका तोड़, रेड लाल किताब के रेमेडीज। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर हमें प्रॉब्लम है तो पहले चलो हेल्थ की बात कर लेते हैं।
अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको बहुत टाइम से आप बीमार हैं, आप बहुत सारा इलाज कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट है, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या करें? पंपकिन ले, येलो पंपकिन, पका हुआ पीला पंपकिन, आखा, पूरा साबुत होना चाहिए आखा। उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जो भी बीमार है उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ट्यूसडे या सैटरडे को। और इसे जल प्रवाह करना है, मतलब बहते हुए पानी में बहा देना है। ये हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके लिए रामबाण इलाज है। पेड़ के नीचे नहीं रख सकते? जल प्रवाह करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे बॉम्बे में अपने लिए पॉसिबल नहीं है जल प्रवाह करना, तो हम इसे कोई भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। कहीं भी जाकर मिट्टी में पूरा साबुत गाड़ देना है। वो तो बहुत उसको बड़ा होता है ना मैम। छोटा भी आता है पंपकिन ना, छोटा भी आता आता है, आता है। छोटा वाला भी आता है, छोटे साइज के लिए आए। पर आखा होना मैम चाहिए ये और पका हुआ होना चाहिए, येलो वाला। मैम एक बार प्लीज मैम रिपीट कर काऊ देंगे? को दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमने उसमें से नेगेटिविटी निकाली है ना, हम काव को नहीं देंगे। किसी ने ओनली वन, बताया था। नहीं नहीं, आप काव को मत दीजिए, आप मिट्टी में डाल दीजिए, उसे बेस्ट होगा। ओनली वन टाइम, वन टाइम। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तब तक करते रहें, अगर आपको लगता है सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चीजें तकलीफ में है, तो हम बार बार कर सकते हैं। जब तक सामने वाले को रिलीफ ना मिले तब तक आप कर सकते हैं। वीकली वन टाइम कर सकते हैं मैम? या वीकली 1 टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो 2 टाइम भी कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं कर सकती, तो आप घर में एक गमला लाकर उसमें भी गाड़ कर उस गमले को भी बाहर रख कर आ सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि मैं सबके सामने कहाँ खोद के मैं डालूंगी या समथिंग ऐसा कुछ भी, तो आप गमला लाकर गमले में भी अच्छी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी डालकर उस गमले में डालकर भी उस गमले को छोड़ सकते हैं कहीं। अदरवाइज जल प्रवाह करें? या फिर जल प्रवाह कर दीजिए, सबसे बेस्ट जल प्रवाह है। क्यों जल प्रवाह करते हैं? जैसे जैसे जल बहेगा वैसे वैसे हमारी तकलीफें बह जाएगी। हमारे ऊपर कोई और कर सकता है ना, कि हमें खुद ही करना है? खुद के लिए भी कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो, घर में कोई नहीं, और बट अगर बीमार है तो उसके लिए। मुझे मुझे करना है मेरे ऊपर, तो मेरे डैडी या कोई और करेगा तो चलेगा, या मैं कर सकती हूँ? कोई और करेगा तो भी चलेगा, आप खुद भी करेंगे तो भी चलेगा। और अगर कभी किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को, ये तो मल्टीपल हेल्थ का प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन बताया, अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पंपकिन वाला ना, आप ऐसे जरूरी नहीं कि मंगलवार या शनिवार को ही करें, वो आप फिर भी किसी और भी दिन कर सकते हैं, पर ये जो मैं ब्लड से रिलेटेड चीजें बता रही हूँ वो तो आपको मंगलवार या शनिवार को ही करना है। पंपकिन वाला फिर भी कोई और दिन भी कर सकते हैं, पर ये जो मैं ब्लड से रिलेटेड चीजें बताऊंगी वो आपको मंगलवार या शनिवार को ही करना है। लाल सिंदूर लेना है, जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं या मांग में भरते हैं। उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे बहा देना है। ये सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही होगा। जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए वो सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही होगा, बट पंपकिन वाला आप फिर भी किसी और दिन भी कर सकते हैं। लाल सिंदूर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जल प्रवाह करना है। अभी एक और रेमेडी। उसको सिंक और इसमें जल प्रवाह कर सकते हैं या बहते पानी में ही डालना बहते पानी में करे या फिर मिट्टी में गाड़ दे। है? मिट्टी में। अभी दूसरी रेमेडी, दिया लेना है। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, हो सकता है कि इससे आपके ब्लॉक, जो अटके हुए पैसे हैं, वो भी आ सकते हैं। दिया लेना है, उसमें गुलाब जल डालना है और उसके अंदर एक सिल्वर कॉइन रखना है। उसे मंदिर में रख देना है।
ये हम फ्राइडे को कर सकते हैं शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। सिल्वर कॉइन। गुलाब जल और दिया। सिल्वर कॉइन रखना है उसमें। हाँ, एक दिया लेना है, उसमें गुलाब जल भरना है और उसमें एक सिल्वर कॉइन रखना है। इंटेंशन करना है कि आपको चाहिए इससे। शुक्रवार समय फ्राइडे छह को, से आठ हाँ, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में फ्राइडे के दिन करना है। किस चीज के लिए ये? ये आपके स्टॉक मनी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपका रुका हुआ पैसा है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या फिर एक फ्राइडे को हमने किया और अगली फ्राइडे को ये जो गुलाब जल होगा, अगर बीच में आपको रोज उसमें इंटेंशन डालना है, रोज हमें लेना है, इंटेंशन डालना है, रख देना है। अगर उसका गुलाब जल सूख रहा है तो और बढ़ाते जाना है। एक फ्राइडे को बनाया, दूसरे फ्राइडे को ये गुलाब जल लिया। घर में अगर आपके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़े हुए हैं या फैमिली में लोगों के रिलेशन बिगड़े हुए हैं, तो उसके कमरे में जाकर छिड़क दिया, उसके बेड पे वो जाकर छिड़क देना है। मैम ये दिया मिट्टी का ले सकते हैं ना? हाँ, मिट्टी का ही लेना है, मिट्टी का दिया लेना है, उसमें रोज और गुलाब जल डालना है और सिल्वर कॉइन डालना है। एक फ्राइडे को बनाया, और अगले, सिल्वर कॉइन वो लक्ष्मी माता वाला हाँ, लक्ष्मी रख नारायण, सकते हैं ना? हाँ, वो भी ले सकते ओके मैम, थैंक यू। हैं। एक फ्राइडे को बनाया, अगले फ्राइडे को ये गुलाब जल हमें लेना है। अगर घर में रिलेशन बिगड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़े हुए हैं या फैमिली में लोगों के रिलेशन बिगड़े हुए हैं, तो उनके घर पर छिड़कना है, उनके बेड पे छिड़कना है। या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। મેમ ગુલાબ જલ સુકાઈ જાય તો એમાં ને એમાં જ એડ કરવાનું કે હા, એને એમાં જ એડ કરते જવાનું, હજી હજી નાખते જવાનું। રોજ તમે જ્યારે જોશો ને, જોશો કે આ ભાઈ ઇન્ટેન્શન ડાલવા માટે આપ લેશો, તો ત્યારે હજી એડ કરી દેવાનું એમાં જ। ઓકે मतलब जिस शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा है तो मतलब पसंद नहीं आ रहा तो कर सकता है ऐसे हाँ, ही। मतलब शादी नहीं हो रही है, इन शॉर्ट शादी नहीं हो रही है। तो एक फ्राइडे को बनाया और अगले फ्राइडे को ये गुलाब जल लिया, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके रूम में छिड़का, उसके बेड पे छिड़का। दिए में है वो यूज करना गुलाब जल हाँ, नेक्स्ट जो फ्राइडे दिए को। में है वही वो यूज करना है। आप रोज जो, आपने क्या इंटेंशन से वो दिया बनाया है, आपको मनी चाहिए, स्ट्रक मनी चाहिए, तो आप वो इंटेंशन डाल रहे हो, ठीक है। और आपको अगर रिलेशन भी सुधारना है तो आपने वो इंटेंशन डालकर उसको रोज रख दिया, ठीक है। और उसमें अगर सूखते जा रहा है तो गुलाब जल ऐड करते गए। एक फ्राइडे को बनाया, अगले फ्राइडे को हमने उसे घर में छिड़क दिया। रिलेशन के लिए छिड़कना है तो वो इंटेंशन से करें, अगर मैरिज करनी है तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके रूम में उसके बेड पे छिड़के। फ्राइडे फ्राइडे को छिड़क सकते हैं, एक फ्राइडे रख के। हाँ 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 हाँ, मैम ये कब तक छिड़कना है? जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। डेली? नहीं नहीं, खाली फ्राइडे फ्राइडे। ओनली फ्राइडे फ्राइडे? हाँ, ओके। मैम मनी फ्लो चाहिए तो हम लोग ये तिजोरी में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ना? मनी के लिए तो देखो मैंने जार सिखाया ही है वैसे भी। या बट ये दिए का जो है ये रोज तो है वाटर वो वो हमने हम स्टक स्प्रिंकल मनी नहीं के कर लिए, हाँ, स्टक मनी के लिए किया है। और मैम ये सकते? जो मैम ये जो आपने बताया ना दिया वाला, तो मैम ये 2 इंटेंशन डाल सकते हैं इसमें? एक टाइम पे एक इंटेंशन डाले। ठीक है मैम, ओके। બટ और ये रेमेडी माइंड चाहिए, भी हो जाएगी। और रेमेडी मैम दो चाहिए कि बंद करूँ क्लास? मैम दो इंटेंशन डालने पड़ेंगे तो चांदी के सिक्के भी दो डालने। हाँ, दो दो दिए ले लीजिए, दो इंटेंशन के लिए, दो चांदी के सिक्के, दो दिए और दो रेडी कर लीजिए। निखिल सर आप अपना फेस दिखा दो जरा। तो मैं एनर्जी आ जाएगी। हाँ नेक्स्ट क्लास में हमने आप एनरोल एनरोल करो। तो कुछ फेस हुआ क्या है पूरा का सर? पूरा एनरोल करो, पूरा का पूरा बैठा हुआ दिखाई दूंगा। एनरोल कर लो। चाहिए हमको हर हर रेमेडीज। महादेव निखिल सर। हर हर महादेव। राधे राधे सर। રાધે રાધે। हर 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 महादेव महादेव। सर। चलो फोकस फोकस। ठीक है, और रेमेडीज चाहिए कि बंद करें? चाहिए ना मैम, चाहिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, अगर बच्चे घर में बात नहीं सुनते हैं, घर में अपने बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनके कान के पीछे येलो कलर के पेन से 3 लिख सकते हैं।
रोज लिखना है। कहाँ लिखना है? कान के पीछे 3, या फिर आप इसे केसर केसर के पानी से भी लिख सकते हैं। येलो कलर के पेन से या फिर केसर से भी आप बच्चों को पीछे कान में 3 लिख सकते हैं। लेफ्ट या राइट? कोई भी। मैम ये उनका हस्बैंड से कर सकते हैं क्या? ये बच्चों के लिए है। और हस्बैंड आप नहीं सुनते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? चलो, अभी हस्बैंड के लिए बात चल रही है तो हस्बैंड के लिए भी कुछ दे देते हैं। अगर हमारा हस्बैंड दूर रहता है, हमारा कनेक्शन नहीं है, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है, प्यार कम हो गया है, तो अपने लेफ्ट हैंड पे 541 लिखना है। मैम हस्बैंड के या अपने लेफ्ट उसके हैंड? हाथ पे, अभी हस्बैंड से तो बन ही नहीं रही है, उसके हाथ पे कहाँ से लिखोगे? कौन सा पेन कलर? कोई भी ब्लू कलर भी ले सकते हैं। 541 ना मैम? लेफ्ट पेन। 541, यस। और बोलना है, इंटेंशन डालना है लिखते समय, आप मेरे पास हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, आप मेरे हैं। आप मेरे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, आप बहुत जल्दी मेरे पास आ गए हैं। ये 3 सेंटेंस बोलना है। दीदी एक बार रिपीट करो ना ये 3 सेंटेंस। हम आप मेरे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, आप मेरे पास बहुत जल्दी आ गए हैं। लेफ्ट हैंड पे 541 लिखना है। मैम प्लीज रिपीट अगेन। लेफ्ट हैंड पे 541 नंबर लिखना है, कलाई पे, यहाँ पर 541। किसी किसी के माइक से साउंड आ रही है तो ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्लीज सब लोग म्यूट कर दे, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जिसके भी माइक ऑन है प्लीज। कलाई पे 541 लिखना है। इंटेंशन डालना है, 3 बार कम से कम बोलना है, आप मेरे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, या फिर रिश्ते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं या बहुत प्यार है, आप मेरे पास बहुत जल्दी आ गए हैं। मैम, हेलो मैम, हाँ बोलिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बोल सकते हैं क्या? किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसका जा रहा है, किसका आ रहा है? एक्चुअली कॉमन रेमेडीज लगती है कभी। बोल सकते हैं। ओके। मैम ये हस्बैंड भी कर सकते हैं अपने वाइफ के लिए? कोई भी कर सकता है। ओके। मैम बच्चे के एडमिशन के लिए कुछ बता रही थी। आज का पिटारा खत्म। नेक्स्ट टाइम मैम लेकिन हस्बैंड के लिए तो राइट हैंड लिखना पड़ेगा ना, हस्बैंड को तो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ओके ठीक है। अगर बच्चा बहुत जिद्दी है, सुनता नहीं है, तो उसके सर पे आप कच्चे दूध या दही का तिलक लगाएं। बच्चे बहुत जिद्दी अगर सुनते नहीं है, तो कच्चे दूध या दही का तिलक लगाएं। और मॉर्निंग में खाली पेट में उसे थोड़ा सा शहद दें, 1 चम्मच शहद रोज खाली पेट उसे दें। मैम 3 कौन से कान के पीछे लिखना है बच्चों के? कोई भी, कोई भी। तो हम क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। आज 12 बजे तक आप पेमेंट करेंगे तो 699 है, 12 बजे के बाद ये हो जाएगा 900, जिसमें हम बहुत सारी रेमेडीज देंगे, इतने अमेजिंग, इतनी इफेक्टिव है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, आपके मनी के ब्लॉकेजेस को हटा हटा सकते हैं, कि अपने स्टक मनी को ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप इस स्पेल से कर सकते हैं। और मेरे हर कोर्स फर्स्ट टाइम जो आएगा रेट कम होगा, बट उसके बाद जब भी मेरे सेकंड टाइम आएंगे वो हर बार बढ़कर आएंगे। एटलीस्ट सेकंड टाइम तो मैं बढ़ा कर ही रहूं।
मैम रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रोसीजर। मैं अभी ग्रुप में डाल देती हूँ, जो पेमेंट या प्लीज। बनी वहां पे आप पेमेंट कर दीजिए। पीडीएफ मैम भी होगा? अगर ये पीडीएफ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ओके। मैम अगर ये सीखते हैं तो किसी को रेमेडी दे सकते हैं क्या हम लोग? यस, आप खुद बनाकर भी दे सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं ऐसे सिखाने वाली हूँ ना, जैसे भी आज जार भी मैंने सिखाया है, वो भी आप दूसरों को दे सकते हैं। बट आगे के रिचुअल्स जो है ना, वो उन्हें करने होंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ दे दिया। जैसे मैंने रोज बोला आपको, हाथ में लेके इंटेंशन डालना है, बोलना है, वो उन्हें करने होंगे। वो आपको अच्छा। बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बनाकर दूंगी, ऐसी चीजें सिखाऊंगी जो आप सेल कर सकते हैं। आप इसको अपना मनी का सोर्स भी बना सकते हैं। ओके। कितने हेलो डेज मैम। क्लास है मैम? 2 to 3 days, मतलब 2 या 3 दिन चलेगी। अगर टाइम ज्यादा गया तो 2 दिन में खत्म होगी, नहीं तो 3 दिन में खत्म होगी। मैम ये इंटेंशन है जार कोर्स रखिए। कंप्लीट नहीं करवा के छोड़ू। हाँ, रेखा, वो जार तू बेचती है क्या? नहीं, मैं नहीं तू बेच। नहीं बना के तू नहीं देगी? आप अरे बनाइए बाप ना, रे, मैंने सिखा दिया, फिर भी आपको मुझसे क्यों खरीदना है? खरीदोगे तो बहुत बनाना ही आइटम पड़ेगा है। ना। और खुद से बनाओगे तो आप दूसरों को दे भी सकोगे। आप भी मैम ये बना के दो जार ना कब हमको। तक? हम पैसे देंगे। कितना पैसे? अभी अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। हम अभी कोर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं, वो बाद में सोचेंगे। ओके। मैम ये जार कितने दिन चला सकते हैं हम, एक ये जार आप है ना, बनाएंगे देखिए तो? 3 से 4 मंथ, क्योंकि कोई भी चीजों की एनर्जी ना एक टाइम के बाद में कम हो जाती है। तो 3 से 4 महीने तक आप यही चार यूज कर सकते हैं, पर वो खराब ना हो, उसका सामान खराब नहीं हो। सब चीज ड्राई यूज करनी है, अगर थोड़ी भी गीली होगी तो वो खराब भी हो सकती है। या फिर जब तक आपका इंटेंशन पूरा ना हो। नहीं चाहिए। म्यूट। मैम कौन है डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करिए प्लीज। तो जब तक आपको मनी चाहिए, मनी तो कंटिन्यू चाहिए नहीं। आज अगर मैं 50 कमा रही तो फिर मुझे 1 कमाना है, 1 कमाऊंगी तो मुझे 1.5 कमाना है, वो तो कंटिन्यू। प्लीज ध्रुव ध्रुव ढावल जी, जो भी है आपका। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, तो जब तक आपका इंटेंशन पूरा नहीं हो तब तक आप ये रोज करते रहें। अगर आपका जार खराब हो जाता है तो चेंज करें, या फिर 3-4 महीने में चेंज करें, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटेड एनर्जी होती है। उसके बाद उसकी एनर्जी लो होनी शुरू हो जाती है, तो 3-4 महीने बाद आप चेंज कर सकते हैं। किसी और के कोई सवाल? मैम आज की रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? भेजूंगी ग्रुप पे, टेंशन मत लो। मैंने एक्चुअली मिस हो क्या गया। लिखा था, क्योंकि लोग अटेंड नहीं करते हैं। हम इतना एफर्ट्स डालते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करके हम कोर्स लाते हैं, फ्री में इतना कुछ देते हैं, फिर भी लोग अटेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने एक्चुअली मैसेज डाला था कि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलने वाली है। बट मेरे इस चीज को सीरियसली भी ले लेना। कभी मैं डालू तो ये मत सोचना कि मजाक कर ही दे देगी, ऐसा मत सोचना। कभी भी नहीं भी देगी, मेरी मर्जी होगी उसके ऊपर। एक्चुअली डॉटर की क्लासेस चलती है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। देखिए, किसी फिर- किसी को जेन्युइन होता है, किसी किसी को रफली लेता है, अरे ले लेंगे, देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना। वो देख लेंगे ना, कभी आने ही नहीं वाला है। प्रॉब्लम ये है कि वो कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, है ना, कभी भी देख लेंगे, वो चीज कभी होती ही नहीं है। जो एक्टिव हम क्लास में रहते हैं ना, वो हम रिकॉर्डिंग्स में नहीं उतना अच्छे से कर पाते हैं। हम्म। किसी के कोई एग्जैक्टली। सवाल? हाई जॉन रूट जो अमेजोन से मिलता है वो ड्राई फॉर्म में है ड्राई, या वेट? ड्राई फॉर्म में। ड्राई फॉर्म में। कितनी अच्छी लगी ये सेमिनार, ये कितना अच्छा लगा ये कोर्स, ग्रुप में मेंशन करिएगा। नारायण नारायण, राधे राधे। हम वाइंड अप करते हैं राधे राधे मीटिंग। दीदी। मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आज 12 बजे तक करेंगे तो पेमेंट है क्या 699। दे दो? 12 बजे के बाद इसका पेमेंट हो कैंसिल जाएगा ईमेल मेरे 900। ठीक है। नारायण नारायण, राधे राधे। राधे राधे दीदी। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।